हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का भूमि संसाधन का लघु उत्तरीय प्रश्न करा रही हूँ। प्रश्न नंबर 1 है, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती हैं। जलोढ़ मृदा, मृदा मीन्स क्या होता है? मिट्टी। तो मतलब जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताना है और इस मिट्टी में, इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है उसके बारे में बताना है। इस प्रश्न का उत्तर है, जलोढ़ मृदा का विस्तार उत्तर भारत के पूरे मैदानी क्षेत्र में है। जलोढ़ मिट्टी जो है वो कहाँ पाई जाती है? उत्तर भारत के पूरे मैदानी क्षेत्र में। राजस्थान तथा गुजरात के भी कुछ क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। उत्तर भारत के पूरे मैदानी क्षेत्र में तो पाई ही जाती है, इसके अलावा राजस्थान तथा गुजरात के भी कुछ क्षेत्र में पाई जाती है। यह वहाँ के एक संकरी पट्टी के रूप में सिमटी हुई है। संकरी में होता पतली, कुछ जगह में, थोड़ा सा जगह में पाया जाता है, इसीलिए बोला गया है संकरी। जलोढ़ मृदा में क्या क्या बोया जा सकता है, क्या क्या लगाया जा सकता है, कौन सी फसलें लगाई जा सकती है? तो गन्ना, धान, गेहूँ, मक्का, दलहन जैसे अरहर, चना, मूंग, उड़द, मटर, मसूर आदि फसलें प्रमुखता से लगाई या उपजाई जा सकती है। पूछा गया है ना कि जलोढ़ मृदा किस राज्य में पाई जाती है। तो सबसे पहले कौन? उत्तर भारत के पूरे मैदानी क्षेत्र में, राजस्थान तथा गुजरात के भी कुछ क्षेत्र में। और जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है? तो गन्ना, धान, गेहूँ, मक्का, दलहन, अरहर, चना, मूंग, उड़द, मटर, मसूर, ये सभी फसलें लगाई उपजाई जा सकती है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, समोच्च कृषि से अब क्या समझते हैं? समोच्च कृषि से, इस प्रश्न का उत्तर है, समोच्च कृषि से तात्पर्य समोच्च जोताई द्वारा की जाने वाली कृषि से है। समोच्च कृषि से तात्पर्य समोच्च जोताई द्वारा की जाने वाली कृषि से है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ वर्षा जल तीव्रता से, मतलब तेजी से ढाल पर बह जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों पे क्या होता है? बारिश का जो पानी होता है वो क्या होता है? तेजी से बह जाता है और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी बहा ले जाता है। जब पानी तेजी से बहता है तो तेज पानी के बहाव के साथ क्या होता है? मिट्टी भी बह जाता है। उसको रोकने के लिए समोच्च जुताई की जाती है। उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? समोच्च जुताई की जाती है। किसको रोकने के लिए? वो जो बारिश का पानी होता है ना, उपजाऊ मिट्टी को अपने साथ बहा कर ले जाता है, उसको रोकने के लिए समोच्च जुताई की जाती है। इससे वर्षा जल उपजाऊ मिट्टी को बहाने नहीं पाती है। जब समोच्च जुताई की जाती है ना, तो बारिश का पानी जो उपजाऊ मिट्टी को बहा करके ले जाता है, तो समोच्च जुताई की वजह से वो उपजाऊ मिट्टी को बहा करके नहीं ले जा पाता वर्षा का जल, तथा खेत में नमी भी बनी रहती है। और खेत में हमेशा क्या बनी रहती है? नमी भी बनी रहती है। तो समोच्च कृषि समझ में आया कि समोच्च कृषि से तात्पर्य समोच्च जुताई द्वारा की जाने वाली कृषि से है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जहां वर्षा जल तेजी से ढाल पर बह जाता है और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी बहा ले जाता है, को रोकने के लिए समोच्च जुताई की जाती है। इससे वर्षा जल उपजाऊ मिट्टी को बहाने नहीं पाती है तथा खेत में नमी भी बनी रहती है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। पवन तो पट्टिका, ट्रिक से याद रखना है, पवन पट्टिका। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। इस कृषि पद्धति में फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित की जाती है। ये जो पट्टिका कृषि है, इस कृषि में क्या किया जाता है? इस कृषि पद्धति में फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित की जाती है। इन घास की पट्टियों के कारण पवन का जोड़ खेत की मिट्टी को उड़ा पाने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो पवन अपर्दन जो होता है, मतलब जहाँ जो है हवाएं जो है मिट्टियों को क्या करती है? उड़ा ले जाती है अपने साथ। तो
वैसे जगह पे, वैसे क्षेत्र में पट्टिका कृषि की जाती है। और पट्टिका कृषि जो है, फसलों के बीच घास की पट्टियाँ विकसित की जाती है। इन घास की पट्टियों के कारण जो पवन होता है, हवा का जोड़ होता है, पवन मीन्स क्या होता है, हवा। तो पवन का जोड़, हवा का जो जोड़ होता है, खेत की मिट्टी को उड़ा पाने में सक्षम नहीं हो पाता है, नहीं उड़ा पाता है। इसके अलावा ध्यान रखा जाता है कि खेत कभी खाली नहीं रहने पाए। इसके अलावा यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि खेत कभी भी खाली नहीं रहने पावे। इसके लिए अनावर्त कृषि पद्धति भी अपनानी पड़ती है। इसके लिए अनावर्त हमेशा कृषि पद्धति क्या करना पड़ता है, अपनानी पड़ती है। तो पवन अपर्दन समझ में आया। पवन अपर्दन क्या है? पवन मीन्स हवा होता है। अपर्दन जो क्या जाता है, हवा जो अपने साथ मिट्टी को उड़ा ले जाती है ना, तो वही पवन अपर्दन कहलाता है। तो पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि उपयोग में जाती है। इस कृषि पद्धति में फसलों के बीच घास की पट्टियाँ विकसित की जाती है। इन घास की पट्टियों के कारण पवन का जोर खेत की मिट्टी को उड़ा पाने में सक्षम नहीं हो पाती है। इसके अलावा ध्यान रखा जाता है कि खेत कभी खाली नहीं रहने पाए। इसके लिए हमेशा कृषि पद्धति भी अपनानी पड़ती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है? भारत के किन किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है और यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है? प्रश्न का उत्तर है, भारत के पूर्वी तट के अनेक क्षेत्रों में डेल्टा का विकास हुआ है। पश्चिम बंगाल में गंगा का डेल्टा विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के मुहानों पर भी डेल्टा का विकास हुआ है। यहाँ की मृदा की विशेषता है कि इन सभी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है जो काफ़ी उपजाऊ होती है। स्थानानुसार डेल्टाओं पर धान, जूट, पाट, कुछ गेहूँ, मक्का, दलहन आदि भी उपजाए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।